Welcome back once again on the Education. In previous video, we have discussed about the dispersion and the phenomena related to the dispersion, that is the most beautiful patterns in our nature. In today's video, we are going to describe about the atmospheric refraction and also phenomena related to the atmospheric refraction. We are going to discussing about what is the atmospheric refraction and how its phenomena is related to the atmospheric refraction, and we are also discussing about the different types of phenomena such as twinkling of stars, flattened or oval shaped of the suns, okay, and also sunrise. We know about the sunrise and sunset. So first of all, we have to understood about the एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे. उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द रिफ्रैक्शन बिकम्स इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज नॉन एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. यानी आप बता सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर कैसे होता है, ये हमें जानना है. तो यू नो दैट आवर एटमॉस्फेयर इज द सराउंडेड, our atmosphere is bounded by the different type of gases, layer of gases. Suppose this is a earth, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आप इसके ये लेयर है एटमॉस्फेयर के, ओके. तो आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ से अपवर्ड मूव करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है दैट इज free from the water molecules, that means that contains the less water molecules, or the parts of atmosphere which is just near about the earth that contains more water vapors, so it becomes heavy. ठीक है, यही रीजन होता है कि ये हैवी होता है. तो होता क्या है उस ड्यूरेशन में, जो अर्थ के अपवर्ड सरफेस पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली इट बिहेव्स एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड जो डाउनवर्ड मतलब इसके जो नियर अबाउट में एटमॉस्फेयर है, द एटमॉस्फेयर नियर अबाउट द अर्थ दैट इज दैट वी हैव एज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. व्हाई? एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग वे, दैट मीन्स हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो हमारा जो ऑप्टिकल डेंसिटी है एयर का दैट इज डिक्रीजिंग. ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही हम लोग अर्थ के सरफेस के नियर अबाउट में मूव करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी इसका इंक्रीज करना शुरू होता है. तो ऑप्टिकल डेंसिटी जब इंक्रीज करना शुरू करेगा, तो दैट मीन्स आप क्लियर कंसेप्शन में माइंड में रखो कि हमारा जो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है दैट बिहेव्स एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जो नियर अबाउट द अर्थ है मतलब डाउन पोजिशन में है दैट इज जस्ट नियर टू द अर्थ दैट बिहेव्स एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके, तो अब आपको पता ही है कि जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आएगा, तो इट जस्ट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जहां पे भी आएगा ये नॉर्मल की तरफ बेंड्स होगा. ऐसे ही ये बेंड होता हुआ चला आता है, और अर्थ पे कोई भी ऑब्जर्वर है तो उसके आईज पे जब ये रीच करता है, तो दैट मीन्स दिस रे ऑफ लाइट इज सफर्स फ्रॉम द रिफ्रैक्शन एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम द ऑप्टिकली रेयर टू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है, तो ये दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऐसे ये लाइट ट्रैवल करता है और वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है. तो आप बताओगे कि रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ओके, दैट मीन्स व्हेन लाइट travels in the atmosphere, it continuously goes from the rarer medium to the denser medium and so on. ठीक है, then refraction of the ray of light again and again इसमें होते रहता है. तो इस प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. यही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है, इसके थ्रू जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हम लोग देखेंगे कि स्टार जो होता है सिम्स टू बी ट्विंकल. व्हाई? ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. स्टार ट्विंकलिंग करता है, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करता है. क्यों करता है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, ये हमें जानना है. ओके, आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप बताओगे
रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस in atmosphere, refraction taking place in atmosphere is known as atmospheric refraction. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम लोग इसको कहेंगे। जब भी रिफ्रैक्शन जो आपका होगा एटमॉस्फेयर से प्रोड्यूस होगा, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो अब ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ये डिफरेंट फिनोमेना को लीड्स करता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते बहुत सारा हम लोग फिनोमेना यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार देखेंगे कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है, इसका रीजन हम लोग जानेंगे, है ना। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे ओवल और फ्लैट सरफेस, ओवल और फ्लैट शेप ऑफ सन ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। मॉर्निंग और इवनिंग में सन का जो शेप होता है वो ओवल हो जाता है, फ्लैट होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये हम लोग जानने वाले हैं। नेक्स्ट जो है एक्चुअल सनराइज और सनसेट, एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दिस थ्री फिनोमेनाज आर रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, एंड प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, व्हाई, ये हम लोग बात करने वाले हैं। चलो हम लोग देख रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, स्टार ट्विंकल्स क्यों करते हैं ये हमें जानना है, ठीक है। तो देखो स्टार जो है उसका जो लाइट होता है इमिटेड फ्रॉम द डिस्टेंट, ठीक है, वेरी लार्ज डिस्टेंस से वो स्टार्स का जो लाइट होता है वो आता है और that reach to the observer's eye by the atmosphere, or you know that our atmosphere is a combination of different layers, okay, different layers में हमारे atmosphere में different layers है, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था। that means अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जब अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है और जो लेयर है अर्थ का वो जैसे जो अर्थ के नियर अबाउट में जो लेयर है उसका जो जैसे हमने बात किया था कि जैसे जितना भी इससे अपवर्ड जो सरफेस है उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और जो डाउनवर्ड सरफेस होगा दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द अर्थ सरफेस इज बिहेव एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जो लाइट रेज है दैट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है स्टार से, जैसे मान लो कि ये कोई स्टार है जिसका ओरिजिनल पोजीशन है स्टार का, यहाँ से कोई लाइट आना स्टार्ट होता है तो यहाँ से जैसे ही लाइट ट्रेवल करेगा, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर है तो यहाँ से लाइट ट्रेवल करेगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर दूसरे लेयर में पहुंचेगा बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे करके ये बेंडिंग इसका होता चला जाता है, ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर के ये आई पे जैसे ही रीच करेगा, ठीक है, ऑब्जर्वर के आई पे ये जैसे ही रीच करेगा तो ये इतने बार इसका बेंडिंग हो जाता है कि इसका जो है अपरेंट पोजीशन जो है जस्ट यहाँ पे इसका अपरेंट पोजीशन बनेगा, ठीक है। ये इसका अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन मतलब एक्चुअल पोजीशन ये इसका नहीं है,
ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन आपका हुआ। तो एक्चुअल पोजीशन से जब लाइट ट्रैवलिंग करके ऑब्जर्वर के आईज पे रीच करता है तो दैट लाइट सफर्स मेनी टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एज यू नो दैट जो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज एंड डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा मतलब चेंज होते रहता है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो ये जो है वो रिफ्रैक्शन कॉजिंग करते रहता है। तो जितनी बार टेम्परेचर में चेंजिंग होगा उतने बार इसका रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, और इसलिए जो होता है जैसे ही हायर हम लोग जाएंगे डेंसिटी ऑफ लेयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो होता है वो डिक्रीजेज होते जाता है, और जैसे ही लोअर सरफेस पे हम लोग आते हैं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है और ऑप्टिकल डेंसिटी वो इंक्रीज हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है जैसे लाइट इंटर्स करेगा रेयर टू डेंसर, तो ये इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोज अंटिल दिस रे ऑफ लाइट इज नॉट रीच एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो जैसे ये ऑब्जर्वर के आई पे पहुंचता है तो ये इसका अपरेंट पोजीशन बनाता है जो कि इसके एक्चुअल पोजीशन से हायर होता है, और स्टार ट्विंकलिंग करते हुए इसलिए होता है क्योंकि ये इसका कंटिन्यूअसली जो इसका पोजीशन होता है वो चेंज करते रहता है। चेंज करने का कहने का मतलब कि जो डेंसिटी, जैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो मोबाइल एटमॉस्फेयर है, मतलब हमेशा मूव करते रहता है, और उसका जो हर एक लेयर का जो टेम्परेचर है डेंसिटीज है वो चेंजेस कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो जब उसमें कंटिन्यूअसली चेंजिंग होगा तो उसका जो अपरेंट पोजीशन है उसमें कंटिन्यूअसली चेंजिंग प्रोड्यूस होते रहता है। तो जैसे ही अपरेंट पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंजिंग प्रोड्यूस होगा तो दैट मींस स्टार्स जो होते हैं दैट सिम्स टू बी ट्विंकलिंग, ठीक है, तो वो ट्विंकलिंग होते हुए सिम्स होंगे, ये रीजन है मेन। और प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, व्हाई? क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स ये स्टार जो होता है अर्थ से लार्ज डिस्टेंस पे है, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस यानी काफी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, लेकिन जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज रिलेटेड टू द अर्थ, है ना, इन कंपैरिजन ऑफ स्टार। तो प्लैनेट्स जो है वो काफी क्लोज है, और प्लैनेट जस्ट एक्ट एज ए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट्स जो होता है वो जैसे प्लैनेट्स के पास यू नो दैट प्लैनेट्स हैविंग नो देयर ओन लाइट, दे कैन ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द अदर ऑब्जेक्ट, अदर लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो वो एक्सटेंडेड सोर्स का काम करते हैं। तो एक्सटेंडेड सोर्स जब काम करेंगे तो जैसे ही हम लोग तो दैट मीन्स जो लाइट हमारा प्लैनेट्स के थ्रू रिसीव होगा वो काफी लार्ज होता है। तो लार्ज होने के थ्रू जो इसका वेरिएशन होता है इंटेंसिटी ब्राइटनेस का प्लैनेट का, वो डिटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसका लाइट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो दैट मीन्स आप बता सकते हो द वेरिएशन ऑफ ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट इज नॉट डिटेक्टेड, दैट्स व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो इसलिए प्लैनेट्स जो होता है वो ट्विंकल नहीं करता। तो ये हम लोगों ने जाना कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है, प्लैनेट जो होते हैं वो ट्विंकल्स क्यों नहीं करते हैं, ये हम लोगों ने जाना। तो नेक्स्ट हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओगे द लाइट इमिटेड बाई स्टार is continuously refracted by different layer of atmosphere as we know that it goes from optically rarer to optically denser. Optically rarer to optically denser, ठीक है। It bends towards नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड्स होता है। आवर एटमॉस्फेयर इज
mobile and different layer of atmosphere have different densities. Its temperature also changes continuously. So the apparent position of a star changes continuously. That's why a star seems to be twinkling. यही रीजन है कि जो स्टार है वो ट्विंकलिंग करते हुए सीम्स होता है. ठीक है, आपने इसको बताया. अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल. व्हाई? प्लेनेट ट्विंकल क्यों नहीं करता है, ये हम लोग को जानना है. तो आप बताओगे प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू द अर्थ as compared to a star. So it behaves as extended source of light and intensity of brightness of light is not detected by planets are very close to the earth compared to the star, so it behaves as an extended source of light we receives from the and intensity of brightness of light is not detected by the eye. ओके, इसमें जो वेरिएशन होता है एंड यहाँ पे आप बताओगे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नॉट डिटेक्टेड बाय आवर आई, हेंस प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल. इसलिए जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं. क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देखा कि स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सन्स जो होता है अपीयर होता है ओवल शेप एट मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्यों? सन का जो अपीयरेंस होता है वो मॉर्निंग और इवनिंग में ओवल शेप का क्यों होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि ये अर्थ हो गया है ना, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, मान लो कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और ये यहाँ पे मान लो कि ये इसका हॉरिजॉन है, ये हॉरिजॉन है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, अर्थ पे इसको हम लोग सिचुएट कर लो, अर्थ पे ये ऑब्जर्वर है। तो होता क्या है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ओवल शेप ऑफ सन ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में जो होता है सन का ओवल शेप क्यों होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो देखो ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट जो होता है, सनराइज और सनसेट के समय में, जैसे मान लो सनराइज के ड्यूरेशन में ये जो होगा यहाँ पे सन का पोजीशन हो गया, तो सन के पोजीशन से जो यहाँ पे लाइट का जो बेंडिंग होगा, ठीक है, ये लाइट का बेंडिंग जो होगा वो इक्वली बेंडिंग नहीं होता है। ये जो सन है, सन के दोनों एज से जो लाइट्स होते हैं उसका अनइक्वल बेंडिंग होता है। तो अनइक्वल बेंडिंग होने के थ्रू इसका इमेज जो होता है, फ्लैटेंड इमेज जस्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, फ्लैटेंड इमेज। फ्लैटेंड इमेज माने ऐसा शेप का, इस शेप का इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इमेज बना, तो दैट मीन्स कहने का मतलब हम लोग ये इसमें डिस्कस करेंगे कि सनराइज और सनसेट के समय सन जो होता है वो हॉरिजॉन के नीचे है, और हॉरिजॉन के जब नीचे रहेगा तो यहाँ से इसके लोअर एज से और अपर एज से जो रेज निकलेगा उसमें लाइट का जो बेंडिंग होगा वो अनइक्वल बेंडिंग होता है उसके दोनों एज से। तो अनइक्वल बेंडिंग होने के थ्रू क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो ओवल शेप का दिखाई देता है, ठीक है, या फ्लैटेंड शेप का दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि अगर दोपहर मिड टाइम होगा, तो मिड टाइम होगा तो सन से जो रेज होगा द रेज कमिंग फ्रॉम द सन्स, है ना, एंड इंटर्स इन द ऑब्जर्वर आई फॉल्स नॉर्मली ऑन दैट टाइम नो बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी सिम्स। तो उस समय जो सन होता है दैट सिम्स टू बी, आप उसको कह सकते हो कि वो स्फीयर जैसा दिखाई देता है, मतलब दैट मीन्स सर्कुलर दिखाई देगा, ठीक है। तो नून में वो सर्कुलर दिखाई देता है, और जो आपका इवनिंग होता है या मॉर्निंग में उसको उस समय ये ओवल शेप का दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है इसको हम लोग बात करते हैं। तो आप बताओगे एट सनराइज एंड सनसेट at sunrise and sunset the rays, sunrise and sunset, sun is below the horizon, सन जो होता है हॉरिजॉन से बिलो होता है। एट सनराइज एंड सनसेट द सन इज बिलो द हॉरिजॉन एंड रे देयर इज unequal bending of light there is unequal bending of light from the upper and lower edge of sun
sun happens due to the atmospheric refraction. Due to the atmospheric refraction, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते इसके दोनों एंड से अनइक्वल बेंडिंग होता है रेज ऑफ लाइट का. सो इट सीम्स टू बी फ्लैटेंड और ओवल्स. ठीक है, तो इसलिए यही रीजन है कि ये या तो फ्लैटेंड दिखाई देता है या तो ओवल शेप का दिखाई देता है. ओके, अब हम लोग बात करते हैं एट द नून. ठीक है, नून में क्या होता है? एट द नून द rays coming from the sun strikes the observer eye at normally. So there is no bending of light and sun appears circular at noon. जो सन होता है दोपहर में सर्कुलर दिखाई देगा. क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देखा कि ओवल शेप सन का मॉर्निंग और इवनिंग के समय में क्यों दिखता है और सर्कुलर में जो होता है मतलब नून टाइम में सर्कुलर शेप क्यों दिखता है. तो आप सिंपल रीजन बताओगे कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो होता है सन जो होता है बिलो द हॉरिजन होता है. तो बिलो द हॉरिजन जब होगा तो इसके सन का जो दोनों एज है अपर एज और लोअर एज से अनइक्वली बेंडिंग ऑफ लाइट होता है ड्यू टू द क्यों होता है? एज इट लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से जब इसका लाइट ट्रेवल होगा तो उसमें अनइक्वली बेंडिंग होता है. तो अनइक्वली बेंडिंग होने के चलते उसका जो शेप होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है, या आप उसको कहते हो कि वो ओवल शेप का दिखाई देता है. लेकिन जैसे ही दोपहर का टाइम होता है तो ऑन द टाइम सन इज जस्ट एबव आवर हेड. तो उस टाइम क्या होता है? सन जो होता है हमारे सिर के ऊपर होता है. ठीक है, तो उस टाइम सन से जो रेज आता है दैट गोज टू द ऑब्जर्वर आइज, तो दैट स्ट्राइक्स नॉर्मली. तो जब नॉर्मली स्ट्राइक्स होगा दैट मीन्स देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस ऑन दैट टाइम. तो उस समय बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा. तो जब बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो वो जो नून का टाइम होता है उस समय वो सर्कुलर दिखाई देता है. ठीक है, तो ये दो चीजों को हमने देखा कि स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते हैं. सन का जो शेप होता है वो ओवल क्यों होता है मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग के टाइम में. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जो एक्चुअल सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है वो जैसे मतलब जो सनराइज होता है उसको हम लोग फ्यू मिनट्स बिफोर देख लेते हैं, जो सनसेट होता है उसको फ्यू मिनट्स आफ्टर हम लोग देखते हैं. ये कैसे होता है, ये क्यों हम लोग ऐसा करते हैं, ये हम जानने वाले हैं. तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट देख रहे हैं. ठीक है, दैट इज टाइम ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट. ठीक है, तो टाइम ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट हम लोग देख रहे हैं. होता क्या है उस टाइम अब हम लोग देखते हैं. तो देखो सनराइज और सनसेट के समय में भी जैसे मान लो कि ये अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन है, ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन है. ओके, और यहाँ आपका जो है वो सन है.
तो सनसेट के समय में होता क्या है, सनसेट के समय में और सनराइज के समय में जो होता है हॉरिजॉन के नीचे होता है सन, ये आपको पता है। तो यहां से क्या होगा, जैसे जो अर्थ का जो सरफेस होता है उसके नियर अबाउट में जो मीडियम होता है वो डेंसर मीडियम होता है। तो डेंसर मीडियम होगा तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जो जाएगा सन का टू द ऑब्जर्वर आई, उसका ये अपरेंट जो पोजीशन होता है, अपरेंट इमेज यहाँ पे बनाता है, अपरेंट इमेज बनाएगा जिसको हम लोग सीम कर पाते हैं। ओके, ये रियल पोजीशन है सन का, ये अपरेंट पोजीशन है सन का। ठीक है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा कोई भी ऑब्जर्वर है वो जो सनराइज सीन करता है, सॉरी सनसेट की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जो वो सनसेट सीन करता है, ठीक है, एक्चुअल सनसेट, वो एक्चुअल सनसेट के आफ्टर ये वो कर लेता है, ठीक है, आफ्टर देखता है वो। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि सन इज विजिबल टू द ऑब्जर्वर आइज आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ओके, एक्चुअल सनसेट जब सनसेट हो जाता है उसके बाद ऑब्जर्वर उस सनसेट को देख पाता है। क्यों वैसा होता है? वैसा इसलिए होता है कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है क्योंकि अर्थ के लोअर सरफेस के अबाउट में डेंसर मीडियम होता है। हमने बताया ना कि ये जो अर्थ के सरफेस का जो लेयर होता है एटमॉस्फेयर, उसके जो नियर अबाउट में है, दैट वी हैव सेड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जो रिफ्रैक्शन होता है, उस रिफ्रैक्शन के थ्रू वो ओरिजिनल सनसेट को नहीं देख पाता है, एक्चुअल सनसेट को देख नहीं पाता है। वो एक्चुअल सनसेट से डिले सनसेट हम लोग विजिबल कर पाते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो एक्चुअल सनसेट है और जो ओरिजिनल सनसेट है और अपरेंट जो सनसेट है उसके अबाउट में, उसके डायरेक्शंस में रियल जो सन है, सनसेट हो रहा है और अपरेंट शिफ्ट हो रहा है, उसमें हाफ डिग्री का चेंजिंग हो जाता है। हाफ डिग्री का चेंजिंग हो जाता है, दैट मीन्स वो सनसेट को 2 मिनट्स डिले कर देता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 2 मिनट्स डिले कैसे कर देता है। ये बिटवीन द एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट में ये 2 मिनट्स डिले कैसे करता है, ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सन है वो रोटेट करता है 24 आवर में, पूरा रोटेशन कर लेता है। तो 1 रोटेशन कंप्लीट करने का मतलब कितना, 360 डिग्री का एंगल बना दिया वो। ठीक है, और 360 डिग्री का रोटेशन वो कितने देर में करता है, 24 आवर में करता है। 360 डिग्री का रोटेशन 24 आवर में। तो हमने बताया कि जो एक्चुअल शिफ्ट है और जो अपरेंट शिफ्ट है उसमें अबाउट हाफ डिग्री का चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, हाफ डिग्री चेंजिंग हो जाता है। तो दैट मीन्स 30 डिग्री का शिफ्ट कंप्लीट करने पे ये 24 आवर लगा रहा है। ठीक है, तो हमारा हाफ डिग्री जो है ये शिफ्ट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा? तो आप बताओगे 24/360 इंटू हाफ, बताओगे ना। चलो अब इसको आप ये कर लोगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहां पे लगा दिया 1/30 आवर। ठीक है, 1/30 आवर का टाइम ले रहा है। तो 1/30 आवर का टाइम ले रहा है तो आप इसको मिनट में चेंज करो। तो 1/30 इंटू 60 तो कितना हो गया, 2। तो यही हमने बताया था, यहां पे कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट का। ठीक है, तो एक्चुअल जो अब इसका जो शिफ्टिंग हो रहा है, तो हाफ डिग्री का जो शिफ्टिंग हो रहा है उसमें 2 मिनट्स का टाइम ये लेता है डिले का। और वैसा ही सेम होता है मॉर्निंग के टाइम में। ठीक है, ये तो इवनिंग के टाइम में सनसेट की हम लोग बात कर रहे हैं। और सेम प्रोसेस, जो सेम रीजन होता है, सन जो होता है वो दैट वी सी 2 मिनट्स जस्ट बिफोर द सनराइज। ठीक है, हम लोग जिस सन को देखते हैं सनराइज के समय में, वो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। और जो सनसेट हम लोग देखते हैं वो एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट्स आफ्टर देखते हैं। ओके, तो इसी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप लिख लो। तो आप बताओगे सन इज विजिबल टू ऑब्जर्वर आइज
आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, because of refraction due to denser medium, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो होता है वो डेंसर एटमॉस्फेयर से होके जाता है, इसलिए जो डेंसर मीडियम नियर द अर्थ, ठीक है। तो ये अर्थ का जो होता है डेंसर मीडियम से होके जाता है, तो इसमें रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हम लोग इसको कर पाते हैं। तो इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो अपरेंट शिफ्ट में चेंजिंग होता है वो दैट इज अबाउट हाफ डिग्री, तो इसको आप मेंशन करोगे। अपरेंट शिफ्ट apparent shift in the direction of sun is about half degree delayed the time 2 minutes, 2 minutes का टाइम ये जो होता है वो डिले कर देता है, ओके, इन एक्चुअल एंड अपरेंट सनसेट। कैसे 2 मिनट्स का टाइम डिले करता है ये मैंने यहां पे बताया हुआ है आपको, ठीक है, क्योंकि अर्थ जो होता है कंप्लीट करता है 1 रिवॉल्यूशन दैट इज 360 डिग्री इन 24 आवर्स, तो देन हाफ डिग्री का वो कितने में करेगा 1/30 आवर, तो 1/30 आवर में कितना डिले प्रोड्यूस होगा 2 मिनट्स का, ठीक है। तो वो आप इसको यहां मेंशन करोगे और नीचे बताओगे फॉर सेम रीजन sunrise can be seen 2 minutes earlier ओरिजिनल सनराइज। ओरिजिनल सनराइज के 2 मिनट पहले ही हम लोग देख लेते हैं सनराइज, ठीक है, अर्लियर to original sunrise, therefore time of day is increased by 4 मिनट, ठीक है। 2 मिनट्स वहां पे डिले हुआ, 2 मिनट्स यहाँ बिफोर हो गया, तो टोटल टाइम जो हुआ वो उसका लेंथ बढ़ गया 4 मिनट। तो ये हम लोगों ने देखा सनराइज और सनसेट के टाइम ड्यूरेशन में कैसे चेंजिंग होता है वो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, होता कैसे है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और कौन कौन से जो फिनोमेना है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू लीड्स होते हैं, दैट मीन्स ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, सन का जो शेप होता है ओवल क्यों होता है, फ्लैटन क्यों होता है, ठीक है, वो मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग टाइम में, और उसका मिड जो नून के टाइम में उसका जो शेप होता है सर्कुलर क्यों होता है, ये हम लोगों ने जाना। और जो टाइम ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज जो होता है दैट इज 4 मिनट्स डिले होता है, जो ओरिजिनल जो हमारा डे है मतलब इसका उससे 4 मिनट्स डिले हो जाता है ये। तो कैसे होता है डिले, यानी जो सनसेट होता है वो हम लोग 2 मिनट्स आफ्टर देखते हैं, सनराइज जो होता है 2 मिनट्स बिफोर देखते हैं, तो दैट मीन्स देयर इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनराइज एंड एक्चुअल सनसेट इज ऑफ 4 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके।